हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। अभी आप लोगों ने देखा होगा सरकारी रिजल्ट पे या अन्य जगह से भी आपको पता चला होगा सोर्सेज से कि एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया है। देखिए यहाँ पे भारत सरकार कर्मी मतलब लोग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेन चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कांस्टेबल जीडी है, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का है ये, एनआईए, एसएसएफ एंड जीडी। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म आई हैं, देख लीजिए। डेट क्या है, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 17 से लेकर 17 तारीख से 31 तारीख तक चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट क्या हो रहेगा 31st, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 23:30 पे, यानी रात को 12 बजे ही काम कीजिएगा। तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करिए। लास्ट डेट आपका देख लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट का क्या रहेगा। फिर आप देख लीजिए कि आपको जो लास्ट डेट टाइम एंड जनरेशन ऑफलाइन चलाना, अगर ऑफलाइन कोई फॉर्म भरा हो, इससे आजकल तो कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो ऑफलाइन फॉर्म भरते होंगे, बट फिर भी उनके लिए ये है, देख लीजिए फिर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो आप ले देख लीजिए, ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड होगा और टियर फर्स्ट होगा। ठीक है, जो पहला लेवल होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम है, याद रखिएगा। यानी आपको कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देना है। तो ज़्यादातर प्रैक्टिस अगर आप कीजिएगा तो कंप्यूटर पे बैठ के कीजिएगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी कुछ इसके बारे में जानते हैं। आइए थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए मेन वैकेंसीज आपको यहाँ पता चलेगी, यानी मेन इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आएगा। देखिए बीएसएफ में कितनी सीटें, मेल फीमेल पहले तो जान लीजिए। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या मेल भर सकते हैं या फीमेल भर सकते हैं, नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे मेल फीमेल सबके लिए है। ठीक है, यहाँ एससी एसटी वर्ग देख रहे, ईडब्ल्यूएस जो आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिजर्व के लिए टोटल कितनी सीटें, यहाँ पे सारी फुल डिटेल यहाँ पे दी हुई है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कई बार देख रहा हूँ कि कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इसमें क्या है, मेल भर सकते हैं कि नहीं, फीमेल के लिए है कि नहीं सीट है। तो यहाँ पे सारी टोटल डिटेल्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं। अब देखिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सीआरपीएफ की एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें सीआरपीएफ की कोई पोस्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए एसएसबी में देखिए महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं दिया गया है। ठीक है, और फिर एनआईए के लिए भी यहाँ पे कोई सीट नहीं है, यानी एसएसबी में फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। मैं देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एनआईए के लिए कोई सीट नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे देखिए सारी पोस्ट की संख्या दी हुई है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ। तो ये सभी पोस्टों की संख्या है। अब अगर आप इसे फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिलेक्शन के लिए पहले तो प्रेफरेंस देना होता है। सिलेक्शन तो बाद में है कि पहले तो आप प्री देंगे, उसके बाद से सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो प्रेफरेंस इसमें इंपॉर्टेंट रखता है। प्रेफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि किस में कितनी मेरिट जाएगी। तो लास्ट ईयर मेरिट गई थी तो इस साल कितनी मेरिट जाएगी, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वो सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर किए जाएंगे। तो पहले एक बार देखते हैं पहले हम लोग कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होगी। देखिए मेरिट अगर लाना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी पहले उसे हम लोग देखते हैं एक बार। तो देखिए ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। अगर मेरिट लानी है तो पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए पहले दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, कितने हैं, 25 नंबर का है, और 25 क्वेश्चन 25 नंबर के दोनों चीज़। देखिए वैल्यूएट देखिए सबका 25-25 है, वैल्यूएशन सबका 25-25 है। ये कोई नहीं कर सकता है कि इसको छोड़ के उसमें चले जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और टोटल 90 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में करना है, जो बहुत ही आसान भी है और टफ भी है, दोनों में। ये क्वेश्चन है और ये मिनट है, आसान भी है और टफ भी है। तो आसान कैसे होगा और टफ कैसे होगा ये आपके ऊपर ही निर्भर करेगा, आप इसे कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे टफ बना सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम हॉल में या प्रिपरेशन के टाइम करना क्या चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जिसको आप तुरंत पढ़ के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर पहले फोकस कीजिए, पहले उसे करना चाहिए। जैसे पहले तो पार्ट बी, उसके बाद आपको इंग्लिश हिंदी हो गया, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसे, क्योंकि अगर इसे 25 क्वेश्चन को आपको करने में हार्डली जो लगेगा, मुश्किल से अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो 8 से 10 मिनट, हार्डली 8 to 10 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 10 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक वही हिंदी और इंग्लिश को भी आप क्या करेंगे,
मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो ये यानी 2 सेक्शन यानी 50 क्वेश्चंस आपने कितने मिनट में, 20 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया। ये देखिए ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। गलतियाँ कहाँ होती है उसी को समझिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोगों को मैथ बहुत ज़्यादा आता है, वो सोचते हैं नहीं पहले मैं मैथ लगाऊंगा, रीजनिंग लगाऊंगा, फिर जीएस करूंगा, फिर ये करूंगा। तो ये कभी कभी क्या होता है, लास्ट टाइम में टाइम आपके पास कम बचता है, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग में कब टाइम टेकल हो जाए पता ही नहीं चलता है, और आप इस सेक्शन को पूरा का पूरा भूल जाते हैं। ये दोनों सेक्शन जो होते हैं उन दोनों में होने लगता है डाउट कि क्या होगा सही क्या गलत होगा 4 ऑप्शन में, और फिर वहाँ आपको दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे 20 मिनट में 50 क्वेश्चन पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर लीजिए। जैसे आप 50 क्वेश्चन टेकल करेंगे वैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। करे मैंने 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिया, यानी हमारे पास अब 40 मिनट बचा हुआ है। कितना, 40 मिनट। अब पहले पॉइंट पे तो आपने ये इसको सॉल्व कर लिया, दूसरे नंबर पे आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब तीसरे नंबर पे आ जाइए इसको सॉल्व करने के लिए। यानी अब रीजनिंग को जितना टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकालिए, क्योंकि ये आसान पोर्शन है। सबसे आसान पोर्शन यही है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल सकते हैं यहाँ से। लास्ट टाइम में आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, मैथ, क्योंकि अगर मैथ में अगर क्वेश्चन फंस गया तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये प्रोसेस है एक तरह से सिलेक्शन के करीब पहुँचने का। अब ये तो सिलेक्शन के करीब पहुँचने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी में हम लोग जानते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को कहाँ से चीज़ें किस बुक से आपको पढ़नी है। देखिए ये जो पूरा पोर्शन है पार्ट 1, आपको ये पार्ट 1 के लिए आज सबसे बेस्ट है एसएससी की रीजनिंग की कोई भी बुक ले लीजिए। एसएससी रीजनिंग की जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक होते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्या, मैं यहाँ किसी कंपनी का नहीं बोल रहा हूँ कि आप किरण का लीजिएगा आप या उसका स्पार्क का लीजिएगा, किसी का भी जिसमें आपको लगातार उसमें कम से कम 10-12 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का प्रैक्टिस सेट हो, आप रीजनिंग उठा लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, आप इसे उठा के आप इसे सॉल्व कर जाइए। अगर आपने इसे अच्छे से सॉल्व किया तो ट्रस्ट कीजिए आपको इसमें 30 क्वेश्चंस में मेरी गारंटी, अगर आपने इसे अच्छे से किया है तो कम से कम आपको 28 क्वेश्चन आप आराम से टेकल कर ले जाएंगे कोई बिना दिक्कत हुए, अगर आपने रियली में आपने सच में इसे प्रैक्टिस किया है तो। ठीक, अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस सिर्फ कहने के लिए जनरल अवेयरनेस होता है, बट ये है एक तरह से समुद्र कहा जाए तो। इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है, पढ़ना क्या क्या पड़ेगा आपको, पूरी जीएस। अब जीएस अपने आप में समुद्र है, तब जीएस में कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे पॉलिटी यानी संविधान, आसान है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा आना है, एक से 2 क्वेश्चन का हमेशा वैल्यूएशन रहता है यहाँ पे। फिर आपका भूगोल, अब भूगोल में भी 2 भूगोल है, एक तो वर्ल्ड है और एक इंडिया है। तो आपको सिर्फ इंडिया पढ़ना है, वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या पढ़ना है, इंडिया पढ़ना है, ना कि वर्ल्ड पढ़ना है। 2 चीज़ हो गई। अब आ जाइए हिस्ट्री भी यानी इतिहास। इतिहास में अब मॉडर्न पढ़ लीजिए, सबसे ज़्यादा मॉडर्न पढ़िए। और अगर एशियंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए और जैन धर्म पढ़ लीजिए, इतना आप पढ़िए इसमें। साइंस की बात करें तो आप बायो पढ़िए, किस बुक से पढ़नी है कैसे पढ़नी है वो भी अभी इसी में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको टोटलाइज करोगे तो आप इसमें से भी आराम से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कम से कम 25 तक, 25 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। डेली करंट अफेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर करंट अफेयर को रिलेट करके ही पेपर में आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेन टॉपिक्स अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से भी कवर करते हैं। इंग्लिश में ग्रामर सबसे अच्छी बुक आती है, आपने पढ़ा भी होगा, आप ग्रामर मिरर करके आता है, आप इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद से हिंदी के लिए तो सबसे बेस्ट अगर आप बोला जाए या बेस्ट ना भी बोला जाए तब भी आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले लीजिए। और वो बोलिएगा पीसीएस का चाहिए, किसका, पीसीएस का आदित्य पब्लिकेशन हिंदी दे दीजिए, हिंदी की बुक। इससे क्या होगा, जितने भी आपके हिंदी में आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन उत्तर प्रदेश से बाहर या जनरल जहाँ भी कहीं क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन का भी इसमें आपको मिल जाएगा, और प्लस अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, जिससे आपको हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा एक तरह से पढ़ने का। इसके लिए बुक कौन कौन सी चाहिए, आइए देख लेते हैं एक बार बुक कहाँ से लेंगे, कौन कौन सी बुक लेंगे। तो देखिए, यानी अब मैथ के लिए देखिए, आपको रीजनिंग के लिए
रीजनिंग के लिए आपको क्या लेना है, आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर का कोई भी आपको उठा लेना है जो कम से कम 10 साल से 10 ईयर टू लेके 15 ईयर का अपडेट हो। मैथ आपको RS अग्रवाल सबसे बेस्ट है। हिंदी आदित्य पब्लिकेशन का। इंग्लिश आप इंग्लिश मिरर आता है वो ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है। अब टोटल फंस जाता है जीएस का मामला, तो जीएस के लिए आपके पास 2 बुक है। लूसेंट लीजिए, लूसेंट एक जनरल स्टडीज आती है और एक लूसेंट आती है साइंस की, दोनों लीजिए। यहाँ से पूरा लूसेंट पढ़िए, लूसेंट का साइंस वाला पार्ट मत पढ़िए। यहाँ पे जो साइंस का पार्ट है उससे आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, साइंस का पार्ट आपको यहाँ से पढ़ना है। और साइंस में भी जो आप लूसेंट साइंस पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ना है केवल फिजिक्स और बायो। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ देखिएगा। प्लस अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना हो तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको हर सप्ताह आपको 2 से 3 आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, जिसे आप डाउनलोड करके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपकी मेन चीज़ें रह गई, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो देख लीजिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बुक भी मैंने नाम बता दिया है, लिख नहीं सकता हूँ, क्या पता कोई बोलेगी क्यों भैया यही रिकमेंड कर रहे हो। तो आप यहाँ से जो भी बुकें हैं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में ये सारी बुकें अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि कितना लेकर आया जाए, कितना नंबर लेकर आएंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो कितना नंबर लाएं कि हमारा सिलेक्शन होगा, मेन पॉइंट यही पड़ता है। सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, बस सिलेक्शन हमें चाहिए। मेन हमारा मुद्दा क्या होता है, सिलेक्शन का। तो आइए जानते हैं। अगर सिलेक्शन पहले चाहिए तो पहले हमें ये जानना होगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, यानी लास्ट ईयर कट ऑफ हमारी क्या गई थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर कट ऑफ की पहले हम बात करते हैं। तो देखिए बीएसएफ का जनरल यहाँ कर लीजिए, यहाँ ओबीसी कर लीजिए, यहाँ एससी कर लीजिए, यहाँ एसटी कर लीजिए। तो बीएसएफ की जनरल की कितनी गई थी, 83, ओबीसी की 82, इसकी 75 और इसकी 74। ये बीएसएफ की है। आइए इसको बता देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। तो ये तो आपको ये चीज़ें हो गई, बीएसएफ की हो गई। ठीक इसी तरह आपका सीआईएसएफ का है। सीआईएसएफ का देख लीजिए 87, 86, 79, 77। सीआरपीएफ देख लीजिए 84, 83, 76, 78। ये हो गया आपका एसएसबी में आपका 84 है, 83 है, 77 है और यहाँ भी 77 है। तो इस तरीके से ये गया है, एसएसबी का हो गया। फिर आपका एआर का देख लिए 83 है, 82 है, 75 है और 74 है। और आपका एक और बच जाता है आईटीबीपी, तो ये भी देख लीजिए आपका 84, 83, 73 एंड 77 ये गया हुआ है। ये आपका ग्राफ गया हुआ है। अगर देखा है लास्ट ईयर का, ये पूरा का पूरा आपको मैंने लिख के बता दिया यहाँ पे। अब आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको करना क्या होगा, अब जिस भी कैटेगरी में हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी है या फीमेल है या जो भी, ठीक है, यहाँ सभी को लेकर चलते हैं। आपको करना क्या है, आपको लाना क्या होगा। देखिए 83 है, 100 नंबर का है, तो जनरल में चांसेस हैं अभी भी हर एक में, आप मान के चलिए पूरे का पूरे में 3 नंबर से लेके या आप बोल सकते हैं 3 नंबर से लेके 7 नंबर का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। फिर इस बार भी कम से ये जो आंकड़ा है ना, यानी मोस्टली मान के चलिए 7 नंबर एक्स्ट्रा हर चीज़ में आपको लेना, यानी 3 नंबर से लेके 7 नंबर आपको हर जगह कोशिश करनी है इसमें एक्स्ट्रा लाने की। यानी 83 है तो 7 जोड़ लीजिए, ओबीसी है तो 7 जोड़ लीजिए, यानी आपको पूरी कोशिश करनी है। रीज़न ये है कि पिछले बार की तुलना में इस बार लड़के भी स्मार्ट हुए हैं, लोगों की पढ़ाई भी अच्छी हुई है। पेपर पैटर्न अगर टफ नहीं आया तो मेरिट ही जाएगी, मेरिट इससे कम नहीं होनी है, मेरिट इससे ज़्यादा ही जानी है। इस बात का हमेशा ध्यान देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको कि करना क्या है।
आप कैसे करोगे। तो बात समझ में आ गई। आप मेरिट देख लीजिए और आप जिस भी कैटेगरी में हैं आप उसे कम से कम 3 से 7 यानी कम से कम 5 नंबर, अगर मिड रेंज आप अगर पकड़ लीजिए तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेके आना ही आना है। अगर आप 5 नंबर, अगर आप 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस बात को अच्छे से समझ के आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए अभी देखते हैं प्रेफरेंस आप क्या डालेंगे। प्रेफरेंस तो डालना ही पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं प्रेफरेंस के बारे में। आइए, तो देखिए ये आपकी पोस्ट थी यहाँ पे। तब हमें बात आती है प्रेफरेंस की। तो सबसे अच्छी जॉब तो जो मानी जाती है, अगर बेटर जो देखा जाए नई दिल्ली या कहीं अच्छी जगह पे काम करने की, तो होती है एनआईए की। बट इसमें कोई पोस्ट नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो पहला प्रेफरेंस तो आप इसे डाल ही नहीं सकते, बात ही खत्म हो गई, यहाँ से कुछ कर ही नहीं सकते। अब आती है एसएसएफ की, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, वो मानी जाती है एसएसएफ की, ठीक है। अब एसएसएफ की पोस्ट तो अच्छी है, बट इसमें देख लीजिए सीट क्या है, बहुत कम है। तो अब आपके ऊपर विचार के ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं, आप डालिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उससे अच्छी आती है, यानी पहले नंबर पे प्रेफरेंस देना चाहिए इसको। अब दूसरे नंबर पे आप बात आ जाती है, तो दूसरे नंबर पे आपको डालना चाहिए इस पे, ठीक है। अब देखिए इसमें पुरुषों में कितनी सीट है, 3000, और इसमें महिलाओं में भी सीट कितनी है, टोटल इतनी सीटें हैं। तो समझ में आ गया। यानी दूसरे नंबर पर आपको क्या डालना चाहिए, एआर। अब बात आती है सीआईएसएफ की। तीसरे नंबर पर आपका क्या होना चाहिए, सीआईएसएफ। देख लीजिए इसकी पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे इतनी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एसएसबी, 4th नंबर पर। फिर आईटीबीपी 5th नंबर पे। फिर बीएसएफ आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, टफ जॉब है, 6 नंबर पे। और सीआरपीएफ, तो यहाँ सीआरपीएफ तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये जितनी भी पोस्ट थी वो मैंने आपको बता दी कि किस पे क्या भरना है। यानी ये जो एक तरह से जॉब करने में इजी, और बोलते हैं ना कि हाँ थोड़ा आराम भी हो, जो नौकरी भी लग जाए और आराम भी हो, ठीक ठाक भी रहे, मतलब सेफ्टी रहे मिला के, तो उस प्रेफरेंस के बेस पे ये पूरा तैयार किया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को एक आसान तरीका बताया कि आप कहाँ पे आप सिक्योर रहेंगे और सही रहता है, जहाँ पे आप मतलब होता है ना फैमिली के साथ भी रहें और ज़्यादा खतरा भी ना हो, उस बिहा पे ये प्रेफरेंस तैयार किया गया है। कई लोग होंगे वो डाल सकते हैं, जैसे कई लोग क्या कहेंगे कि भैया सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में है, तो भैया इसमें है, तो पहले सीआईएसएफ डाल देंगे, ठीक है। दूसरे में बीएसएफ नंबर पे है, वो डाल देंगे। तो आप अपने ऊपर सोच सकते हैं, आप जैसा चाहें आप वैसा सोच सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों भी, इसमें कोई फिक्स नहीं है। बट आप ये एक तरह से प्रेफरेंस ये बताया जा रहा है कि आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो भी आपको पोस्ट, जो भी चीज़ें प्रेफरेंस बताई गई वो क्या है, सभी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया है। तो ये तो आपका रहा कि क्या प्रेफरेंस आप डालेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या प्रेफरेंस डालना है, कौन सी बुक पढ़नी है, जिससे आप सिलेक्शन आप पा सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसी का टेलीग्राम भी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारे मटेरियल्स, सारे बुक्स की जो भी डिटेल्स होगी और सभी प्रोवाइड करती जाएगी 1 बाय 1। आपके आते आते ये कोशिश रहेगा कि आपके जो 90 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन जो आपका 90 मिनट हैं और आपके 100 क्वेश्चन हैं, तो कम्प्लीटली कोशिश किया जाएगा कि 90+ आप कम से कम करें। हर कोई 90+ करने पे ही हम क्या होगा, ज़्यादा सिक्योरिटी फील करेंगे आप लोग एग्जाम के हाल में। इससे कम होने पर आप सिक्योरिटी फील नहीं करेंगे। अगर आप, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग में आप पता चले कि आप 80 क्वेश्चन करके आए, तो वैसे चांस नहीं है। लास्ट ईयर के मेरिट मैंने बता दिया, किसी में 80 से कम गया ही नहीं है। तो आप उस इतना 80 क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको होना ही नहीं है, क्योंकि 4-5 तो गलत होना ही है, फिर आप माइनस हो जाएंगे। यानी कुल मिला के आपको कम से कम 85+ के आसपास जाना है। यानी 90 अगर आप सही तरीके से करके आते हैं, 90+, तो आप कहीं जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। यानी टफ है एग्ज़ाम, टफ नहीं है। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बस इसमें जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चन जो आते हैं फैक्चुअल बेस होते हैं, एकदम ट्रू द पॉइंट होगा। पूछ देगा
कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है कि नहीं है। मान लीजिए ऐसे पूछ दिया कि पूरे भारत में जजों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका ज़्यादा घुमाव फिराव वाला क्वेश्चन नहीं आता, यानी क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। अगर आप थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन को रटें, यानी याद करें, रट्टा लगाएं और भारत को अच्छे तरीके से जाने और चीज़ों को, जीएस को भी वगैरह वगैरह, यानी कुल मिला के अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और रटने की कैपेसिटी रखते हैं थोड़ी बहुत, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान है। 90+ कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध जी ने उपदेश पाला कहाँ दिया, बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई, जीएस में से पूछेगा। आपको परसेंटेज पूछा जाएगा। अगर मैथ की बात करेगा, हो सकता है कि कई लोगों के ऐसा भी होता है कि मैथ होता है कमज़ोर। तो देखिए, अगर मैथ अगर आपका किसी का भी कमज़ोर है, लगता है कि अरे यार मैथ में तो हम इतना स्कोर कहाँ कर पाएंगे, ठीक है, तो मैथ में आप कम से कम स्टार्टिंग के 10 चैप्टर 10 लेसन जो है अच्छे से कीजिए, ठीक है। यही 10 आपको कम से कम 18 to 22 नंबर दिला देंगे। अगर आपको जानना है कि ये कौन से एक चैप्टर 10 आप पढ़ने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पूरे चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। तो ये आपको पूरा प्रोसेस है। और फॉर्म भरते वक्त कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो जो होनी चाहिए वो 3 मंथ के अंदर की होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 1 साल पहले खिंचवा रखे हैंडसम फ़ोटो तो लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 3 मंथ के अंदर होनी चाहिए, और जब आपने फ़ोटो खींचा है उस डेट का आपके फ़ोटो के नीचे मार्किंग होनी चाहिए, यानी उस फोटो। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ मत लिखिए, कई बहुत सारे फॉर्म भरते होंगे वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखवाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है। यानी आपको फ़ोटो किस डेट में आपने खिंचवाया है, आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे नोटिफाई करना है। तो ये याद रखिए, ये कुछ कॉमन चीज़ है ताकि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट ना हो। अगर आप इसमें कोई भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त। तो चलिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाँ वो डाउट आपको सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।